मंजिल पर पहुंचकर फिर से सफर शुरू करना फितरत नहीं होती आम इंसान की, पर होते हैं कुछ कमाल ऐसे भी जहां लफ्जों की नहीं रह जाती औकात कि वो बयां कर सके शख्सियत उस इंसान की। सुबह की ताजगी में घूमते लोग, योगा करते लोग, टहलते लोग और बेंचों पर अपने आप को तरोताजा करते लोग। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो एक ऐसे आदमी का इस पार्क के प्रति जज्बे का परिणाम है। सुंदर फूलों और हरियाली से भरा ये पार्क आज से 6 साल पहले तक वीरान था, लेकिन जय सिंह दहिया नाम के इस उम्रदराज बुजुर्ग ने पहल करते हुए ये बीड़ा उठाया कि मैं अपने जीवन की इस संध्या में एक ऐसा दीपक जलाऊंगा जिसकी लौ चाहे सिर्फ कुछ दिनों तक ही जले, लेकिन उसका प्रकाश आने वाले कई सालों तक रहेगा। ये मेरी पहले से धारणा थी अब मैं कुछ सामाजिक कार्य करूं, और मैं यहाँ आकर ये पार्क को मैं तकरीबन 5.5 साल हो गए तो मैं इसको देखभाल कर रहा हूँ। और ये पार्क बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं था, जो बड़े पेड़ हैं वो थोड़े बहुत थे, लेकिन न कोई माली आता था, न चार दीवारी थी, न रास्ते थे, कुछ नहीं था। और शुरू में मैंने सोचा अब क्यों नहीं इस पार्क को हर्बल पार्क बनाया जाए। तो मैं शुरू से जो पेड़ लगाए हैं वो हर्बल हैं, सारे के सारे हर्बल पेड़ हैं, दूसरे पेड़ में यहाँ नहीं लगने देता। पेड़ में तकरीबन हर साल जाता हूँ, कभी 80, कभी 100, कभी 150, कभी 200, लेकिन अब की बार तो मैं तकरीबन 550 के करीब बाहर से फूल के और हर्बल पेड़ लाया हूँ। और मैंने एक लिस्ट बनाई है, तकरीबन यहाँ उसके हिसाब से 1-2 पेड़ बच गया होगा, लेकिन मैं 48 किस्म के हर्बल पेड़ हैं, सब 1-2 किस्म की काबिल की कर है वो है, बाकी नहीं तो सब हर्बल हैं। तो कम से कम मैं पार्क में 10-11 घंटे रोज़ाना गुजारता हूँ, काम भी मैं करवाता हूँ। पार्क भी बहुत शांत है, बड़ा अच्छा पार्क है। सब जितने भी यहाँ आदमी आते हैं बोलते हैं भाई यहाँ कोई खेल वाला नहीं, कोई कुत्ते वाला नहीं, कोई साइकिल वाला नहीं, बड़े अच्छे से योगा करते हैं सुबह से शाम तक आदमी, और बड़ा अच्छा शांत पार्क है। मैं कई आदमियों से कहता हूँ अब भाई पार्क में क्यों नहीं आते, क्योंकि इसके साथ ही रोड पर एक बड़ा पार्क है, पहले मैं भी वहीं जाता था। तो वो मेरे पुराने साथी हैं, तो वो बोलते हैं भाई वो तो शीतल पार्क है, ठंडा पार्क है, वहाँ ठीक नहीं है। भाई ठंडा पार्क क्या मतलब हुआ, तो बोलते हैं वहाँ कोई शोर शराबा इस किस्म की चीज़ है नहीं, न कोई खेल वाला है, न कुत्ते वाला, न मोटरसाइकिल वाला है। मैं ये तो बड़ी खुशी की बात है। चल, तो इसलिए मैं इससे अभी तक मेरे को मालूम नहीं था मैं इतना कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन अभी मेरे को पूरी उम्मीद है, पूरा अच्छा है, और मैं इसका काफ़ी महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने कार्य में सफल हो गया हूँ। आज उसी संकल्प का परिणाम है कि उनके द्वारा जलाया गया वो छोटा सा दीपक सेक्टर 6 डीडीए पार्क में सूरज की सी रोशनी बिखेर रहा है। दिन के 24 घंटों में से 10 घंटे ये इसी पार्क में बिताते हैं। सरकार की पार्क के प्रति अनदेखी, स्कूल के बच्चों का पार्क से बाल सुलभ खिलवाड़, नशाखोर तत्वों, पार्क में कुत्ता घुमाने वालों, पार्क को खेल का मैदान बनाने वालों, और ना जाने कितनी ही मुसीबतों से लड़ते हुए इन्होंने पार्क को एक नई हरियाली दी है। हालांकि इन्हें 5 फुट से ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन आज 6 साल बाद लोगों द्वारा पार्क की तारीफ सुनकर इनकी आंखों में नई चमक आ जाती है। आज जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, लोग घूमते हैं। अब देखो आपके यहाँ यहाँ योगा कर रही हैं मैन लेडीज़, नहीं कहाँ होता है, कितना अच्छा है आपको दिखता है, कितना अच्छा पार्क दिखता है, सुंदर है, व्यवस्था अच्छी है, यहाँ अनुशासन अच्छा है, सभी कुछ अच्छा है। और इसके लिए ये आदमी बहुत जिम्मेवार है। JS दहिया के कारण ही आज हम यहाँ सुरक्षित हैं, नहीं तो यहाँ शराबी लोग मतलब हमें बैठने नहीं देते थे, और इन्होंने पुलिस के माध्यम से ये सब कुछ किया है। और इसके अलावा जो कुछ भी काम मतलब DDA से मतलब संघर्ष करने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। DDA काम नहीं करता है, लेबर काम नहीं करता है, उसको बुलाते हैं, अपनी बदनामी लेते हैं, संघर्ष करते हैं, इसलिए हम तो इनका धन्यवाद करते हैं। बहुत लकी हैं कि इतना अच्छा पार्क दहिया जी की सहायता से, उनकी मेहनत से, लगन से ये इतना डेवलप हो गया है।
और हम लोग की तो समझिए कि जैसे ज़िंदगी सुधर गई है। सवेरे शाम आते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, फिर सीनियर सिटीज़न इधर बैठने का जो बंदोबस्त किया हुआ, सारे बैठ के एक दूसरे से दुख सुख सब चर्चा करते हैं। लेडीज़ लोग, जेंट्स लोग, ये सारे योगा सुबह शाम करते हैं रेगुलर। सबको इतनी लगन है और हर एक को भी एक इंटरेस्ट हो गया है कि पार्क को कैसे और बढ़ाया जाए, कैसे दुर्दशा से बचाया जाए। इन्होंने हर छोटे बड़ों का सहयोग लेकर इस पार्क का विकास किया। कनोडिया जी से इस पार्क में बेंच आदि लगवाने में दहिया जी ने मदद ली। साथ ही RN गोयल जी ने दहिया जी की छाया में रहकर पार्क को हर्बल पार्क का रूप देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज यहाँ 50 तरह के मेडिसिनल वैल्यू के पौधे हैं। पार्क के प्रति RN गोयल जी का लगाव इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने देश विदेशों से कई दुर्लभ जातियों के पौधे मंगवाकर इनका प्रत्यारोपण किया। साथ ही उन्हें लगातार पानी भी देते रहते हैं। ये दहिया जी की ही प्रेरणा है कि गोयल जी हर पत्ते, पौधे और फूल से बच्चों जैसा प्यार करते हैं। आज हर बुजुर्ग साथी दहिया जी के इन प्रयासों की प्रशंसा करता है। हमें पता है कि औरतों की चर्चा किए बगैर इस पार्क की खूबसूरती की कहानी अधूरी लगेगी। यहाँ औरतें दहिया जी का बड़ा सम्मान करती है क्योंकि इन्होंने इनके पार्क में बैठने और योगा की सभी जरूरतों का भी ध्यान रखा है। सभी पार्क में आने वाले सज्जनों और देवियों ने मिलकर 21 जुलाई 2012 को दहिया जी के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया, जहां इनको पार्क पुरुष की उपाधि से नवाजा गया। एक बुजुर्ग की है कहानी, देखने में सीधा सादा, दृढ़ संकल्प है जिनकी पहचान। निर्जन और उजाड़ था, नाम के लिए DDA पार्क था। टूटी फूटी 4 दीवारें, लंबे लंबे घास, चलना फिरना दुश्वार था। अपनी लगन और मेहनत का दिखा दिया जलवा उसने। देखते देखते DDA पार्क बन गया भ्रमण स्थल। सुबह शाम सेट करने वालों की टोली, दिख जाते योगा करते नर नारी। बेंचों की कतारें, घासों की हरियाली, फूलों की क्यारी, हर्बल पौधे की श्रृंखला, हर्बल पार्क नाम पड़ा। सेक्टर 6 स्थित द्वारका का रमणीक DDA पार्क सबके मन को भाता। निस्वार्थ सेवा के समाज से भी तन मन अर्पित करने वाले एक अकेला हिम्मत वाला खुद ही है पार्क का रखवाला। कत्यानी सोसाइटी का रहने वाला जय सिंह दहिया नाम है जिसका। गर्व है हमें इनके त्याग एवं दिल समर्पित इरादों का। करता हूँ बुजुर्गों को आह्वान, ऐसा कुछ कर दिखाएं, बन जाए उनकी भी पहचान। आज इस पार्क में आने वाला हर व्यक्ति दहिया जी के संघर्ष और जज्बे को सलाम करता है। दहिया साहब ने जो यहाँ एक टीम बनाई थी और अब फिर दोबारा 25 जुलाई से वो मूवमेंट शुरू हो रहा है जी। और खासकर मैं औरतों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम बाहर ना जा पाएं या सीनियर सिटीजन हमारे अपनी सोसाइटी के सामने 6 से 8 या 6 से 7 बजे तक शाम को जरूर वो थोड़ा बहुत प्रदर्शन करें। दहिया जी ने ऐलान किया है कि अगर सभी लोग मिलकर उनका साथ देते हैं तो वह इस पार्क की खूबसूरती को बढ़ाने में अपनी दोगुनी ऊर्जा लगा देंगे।